देन वो परिवार वाले मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो उसको बचाने के लिए आप पैसे ले लो या ये कर लो। तो हमने जब उनको भगाने के काम कर रहे हैं तो क्या पुलिस के साथ वो टाई अप नहीं कर रहे हैं? लेकिन प्रदीप भाई, आपने एक गंभीर आरोप लगाया है कि जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने गैंगरेप किया है, जिनके ऊपर ये आरोप हैं, उनके परिवार ने आपको अप्रोच किया है खरीदने के लिए, सौदा करने के लिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे ऑफर दिया गया है कि 25 लाख रुपया आपको दे देते हैं। उन्होंने मतलब वही है ना कि डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो हमारे समाज के जो गरदार लोग होते हैं उनको घर पर भेजते हैं। तो जब मेरे घर पर कोई आया तो मेरे साथ चाय पीने जब बैठा तो मुझे कहते कि ऐसे ऐसे मैं इस केस में है। मैंने कहा कि हो सकता है जी हमारे हक में कोई बात करना चाहता हो, तो परिवार वाले को तो आपके लिए वो कह रहे हैं 20 से 25 लाख आपको दे देते हैं और 50 से 60 लाख जो है वो परिवार को दे देते हैं, सिर्फ एक जो अपराधी है उसको निकालने के लिए। आप एक अपराधी को निकालने के लिए कोशिश करो तो हम आपको पैसे दिलवा देंगे। जब मैंने परिवार से भी इस बारे में बताया कि मुझे ऐसे कहा जा रहा है और आपके लिए ऐसे पैसों की ऑफर दिए रहे, तो उनका सीधा यही कहना है कि हम घर में आधी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उनको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। तो ये प्रदीप अम्बेडकर ही हैं। अम्बेडकर सेना मूल निवासी संगठन ये चला रहे हैं और कठुआ के अंदर आप देखिए, एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, आरोपी फरार हो जाते हैं और 2 आरोपियों को तब पकड़ा जाता है जब पीड़िता का पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद 2 आरोपियों को पकड़ा जाता है, लेकिन एक आरोपी जगदीप, जिसका नाम है, वो फरार है। अब जगदीप को पकड़ने के लिए अम्बेडकर सेना मूल निवासी संगठन जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है और लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अब अम्बेडकर सेना मूल निवासी के जो प्रधान हैं प्रदीप अम्बेडकरी, उन्हें खरीदने का ऑफर दिया गया है। अब सोचिए कि कैसी मानसिकता है। एक नाबालिग बच्ची का रेप होता है, उसके परिवार को खरीदने की कोशिश की जाती है और जिस संगठन ने उस परिवार की मदद की, आरोपियों को अरेस्ट करवाने की मांग उठाई, उस व्यक्ति को भी खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं, सोचिए उनकी मानसिकता कैसी हो कि इतना जघन्य अपराध किया, नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और आरोपी को बचाने के लिए संगठन तक को खरीदने की पेशकश कर दी गई और 25 लाख रुपए तक संगठन के प्रधान को देने की बात कह डाली। आप सोचिए कैसी मानसिकता है। और पुलिस की ये देखिए कितनी बड़ी नालायकी है कि पीड़ित परिवार सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की मांग पहले दिन से कर रहा है, अभी तक उस परिवार को सुरक्षा जो है वो नहीं दी गई। उस परिवार को अभी तक खतरे के साए में जीना पड़ रहा है। उस परिवार को किसी भी तरीके की सुरक्षा का बंदोबस्त करके नहीं दिया गया। जबकि जो भी प्रदीप अम्बेडकरी जी ने बताया है, उन्होंने साफ कहा है कि परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुलिस इंतजार शायद कर रही है किसी बड़ी अनहोनी होने का, इसीलिए अभी तक परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। जबकि उसके बाद पीड़िता के चाचा के दुकान पर आरोपी के रिश्तेदार जाते हैं, पथराव करते हैं, उसे पीटते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, गालियां देते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं। उनके ऊपर भी उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनके ऊपर भी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई, लेकिन पुलिस उन्हें भी नहीं पकड़ रही। वो एसपी ऑफिस के बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। अब सोचिए किस तरीके के हालात जो हैं वो कठुआ के इन दिनों बने हुए हैं। जो खबर हमारे तक पहुंची है, जो प्रदीप अम्बेडकरी बता रहे हैं, उस खबर की अगर उनकी बात अगर ये माने जो वो जो कह रहे हैं, तो ये सोच करके हैरान होना पड़ेगा कि एक पीड़िता, उसका परिवार हरास हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हुआ बच्ची के साथ, आरोपियों को पकड़ने की बजाय एक आरोपी को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, इतना समय इस केस में क्यों, और परिवार की सुरक्षा का बंदोबस्त क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यह हौसला है उस परिवार का, बहुत गरीब परिवार है, लेकिन देखिए इंसाफ लेने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल है कब तक लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर सहारा नहीं मिलेगा, कानून का सपोर्ट नहीं होगा, सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं होगा, इंसाफ दिलवाने के लिए जो संगठन लड़ रहे हैं, उन संगठनों के जो प्रधान हैं उन्हें खरीदने का प्रयास किया जाएगा,
तो इतना समय आरोपी को पकड़ने में क्यों लग रहा है? क्या इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा क्यों? जगदीप अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और जगदीप का परिवार और उसके रिश्तेदार लड़की के परिवार को और उनकी मदद करने वाले संगठनों को खरीदने या फिर धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही नहीं कर रहे, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम भी दे रहे हैं। ये सब प्रदीप अम्बेडकर, जो अम्बेडकर सेना मूल निवासी के प्रधान हैं, उन्होंने ये सारी घटनाक्रम जो हुआ है और जो हो रहा है वो सब बताया है टेलीफोन पर, और हमने ये खबर आप सबके सामने रखी है। अब आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये बताइए कि जम्मू में आखिर ऐसा क्यों चल रहा है, और इस खबर को अखबारों में, टीवी चैनल्स पर जगह क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ये बच्ची गरीब परिवार की है, बहुजन समाज की है, इस कारण, या कारण कुछ और हैं? आपको क्या लगता है, कारण क्या होगा? इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अपनी राय ज़रूर रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उस पीड़िता को और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके और आरोपी जो हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाए और आरोपी जो है उन्हें जेल में डाले, और मुजरिम जो उस वक्त निकलेगा उनके खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, कानून को करनी चाहिए, वो हो।